क्या खेती बिना रासायनिक खाद और कीटनाशकों के बिना मुनाफा दे सकती है? क्या हम मिट्टी को ज़्यादा उपजाऊ और प्राकृतिक और स्वास्थ्य बना सकते हैं? भारत सरकार का राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, जो एक ऐतिहासिक कदम है, वो सरकार द्वारा लगभग 2500 करोड़ के बजट से शुरू कर दिया गया है। यह मिशन नवंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर किया गया था। इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय संचालित करेगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो रसायन मुक्त, कम लागत और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। यह योजना भारतीय परंपरागत कृषि पद्धति और प्राकृतिक खेती कॉरिडोर जैसी पुरानी पहलों पर आधारित रहेगा। इसका फोकस सिर्फ उत्पादन पर नहीं बल्कि मिट्टी के स्वास्थ्य, जल संरक्षण और किसानों को आय बढ़ाने पर भी रहेगा। दोस्तों, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है भारत सरकार द्वारा। बड़े आंकड़े और इसमें जो लक्ष्य हैं वो भी निर्धारित किए गए हैं। जो इसमें बजट है वो भी निर्धारित है। कुल बजट जो है 2481 करोड़ है। केंद्र सरकार द्वारा जो होगा वो 1584 करोड़। बाकी राज्य सरकार जो बजट है उसमें वो 800 प्लस करोड़ का जो इसमें बजट होगा। जिसमें लक्ष्य क्या रहेगा? लगभग 7.5 लाख हेक्टेयर खेती का क्षेत्र, 15,000 क्लस्टर, प्रत्येक क्लस्टर में कई गांव और किसान शामिल होंगे। 1 करोड़ किसान लाभार्थी होगा। समय अवधि जो इसमें है अगले 4-5 वर्षों में पूरे देश में ये योजना लागू होगी और लोगों की हेल्थ के साथ अच्छा खाने का लोगों को मिलेगा। इसके मुख्य घटक और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। बायो इनपुट रिसोर्स जैसे BRC होते हैं। 10,000 BRC बनाए जाएंगे जहां जीवमृत, बीजामृत, गण जीवमृत जैसे प्राकृतिक खाद तैयार होंगे। कृषि साथी सखी और ट्रेनिंग होगी। 70,000 से अधिक कृषि साथी तैयार किए जाएंगे जो किसानों को मतलब ट्रेनिंग देंगे। 1100 मॉडल फार्म और 806 ट्रेनिंग संस्थान पहले से ही तैयार हैं इस योजना को लागू करने के लिए। आर्थिक सहायता की बात करेंगे। जो किसानों को ट्रेनिंग दी जाएगी प्रति 4,000 एकड़ के हिसाब से 2 साल तक अधिकतम दिया जाएगा। हर साल मतलब 4,000 रुपये प्रति मंथ उनको दिया जाएगा। PGS इंडिया के तहत सरल प्रमाण पत्र प्रमाणन प्रक्रिया रहेगी। प्राकृतिक खेती उत्पादों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक कॉमन ब्रांड बनेगा जो उसकी मॉनिटरिंग सिस्टम बनेगा। GPRS और जियो टैगिंग आधारित रियल टाइम पोर्टल पर इसकी जो अपडेट होगी और सरकार जो है सारा DBT के थ्रू उसमें सारा काम होगा। अगर कोई किसी को सब्सिडी भी देनी है तो वो भी DBT के थ्रू ही होंगे। राज्यों के उदाहरण जैसे झारखंड हो गया, फिर उसके बाद 12 जिलों में 88 क्लस्टर और 4400 हेक्टेयर और 11,000 किसान, 176 क्षेत्र कृषि साथी और 60 BRC बनेंगे। और कर्नाटक में प्रत्येक क्लस्टर में 50 हेक्टेयर, 125 किसान होंगे। किसानों को लगभग 4,000 प्रति एकड़ 2 किस्तों में, साथ ही पशुपालन, मल्टी क्रॉपिंग का ट्रेनिंग भी दिया जाएगा इस योजना के तहत। कुरुक्षेत्र और हरियाणा प्राकृतिक खेती का ग्लोबल मॉडल जहां बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग और प्रमोशन हो रहा है, वहां पे लोग किसानों को ट्रेनिंग के लिए लेके जाया जाएगा कि वो पुरानी पद्धति की जो ट्रेनिंग थी बिना कीटनाशक वगैरह होती थी वो अपनाएं। क्यों जरूरी है ये मिशन, उसके बारे में बात करेंगे। ये मिशन क्यों जरूरी है? दोस्तों, मिट्टी और पर्यावरण का संरक्षण, रासायनिक खाद और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए ये योजना बड़ी जरूरी है। क्योंकि जलवायु परिवर्तन से बचाव करने के लिए ये योजना बहुत जरूरी है। जैविक पद्धतियाँ खेतियों को सूखा और बाढ़ जैसी समस्याओं से लड़ने में सक्षम बनाती हैं। और दोस्तों, मेरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी ज़रूर अपनी कमेंट में राय दें। आपको इस स्कीम के बारे में और अगर कुछ डिटेल जानना है तो ज़रूर अपना कमेंट करें। हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने की। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।